आप लोग प्रश्नावली 3.2 के पार्ट 1 में ये देख चुके हैं कि दो आव्यूहों का गुणा कैसे किया जाता है और उसमें हम लोग प्रश्न 1 और 2 को हल भी किए थे। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग उसी के आगे सवाल को हल करेंगे। तो आइए देखते हैं सवाल नंबर 3। ठीक है, इसमें आपको पूछा है कि आव्यूहों का आप क्या करिए, इनका गुणा कीजिए। तो आप लोग जानते हैं सबसे पहले हम इनका कोटि लिख लें। इसका कोटि है क्या, 2 गुणे 2 का, और इसका भी कोटि है 2 गुणे 2 का। अब आपको पता है कि दो आव्यूह जो होते हैं उनका गुणा तभी संभव है जब पहले आव्यूह का स्तंभ की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। तो आप देख रहे हैं ये 2 और ये 2, यानी कि इसकी स्तंभ की संख्या और इसकी पंक्ति की संख्या बराबर है, तो ये क्या होगा, इनका गुणा संभव होगा। तो चलिए इसका हम लोग गुणा करें। आप लोग गुणा करना सीख चुके हैं, अगर नहीं सीखे हैं तो आप लोग ऊपर आई वाले बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला पंक्ति उठाएंगे हम लोग और पहले स्तंभ में करेंगे। तो a का गुणा a में होगा a स्क्वायर, और फिर b का गुणा b में होगा तो प्लस b स्क्वायर। अब इसी पंक्ति का हम लोग गुणा करेंगे दूसरे स्तंभ में, तो आपका हो जाएगा माइनस ab और फिर ये प्लस ab। अब दूसरा पंक्ति उठाएंगे हम लोग और पहले स्तंभ में करेंगे, तो माइनस b का गुणा होगा a में माइनस ab, और फिर आपका a का गुणा होगा b में तो प्लस ab। अब इसी पंक्ति का हम लोग दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे, तो आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि b स्क्वायर और प्लस a का गुणा a स्क्वायर। ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपका कट गया, हो गया 0, यहाँ पर भी कट गया, ये हो गया 0 आपका, और ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। अब देखिए जो इसका दूसरा सवाल है, इसका देखिए जो आपका कोटि होगा तो इसमें 3 पंक्तियां हैं और 1 स्तंभ है, तो इसका क्रम हो गया 3 गुणे 1 का। इसमें देखिए 1 पंक्ति है और 3 स्तंभ हैं, तो इसका क्रम हो गया 1 गुणे 3। इसमें देखिए पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इसका भी गुणा क्या है, संभव है। तो चलिए गुणा करें हम लोग। आपको पता है पहला पंक्ति उठाएंगे और पहले स्तंभ करेंगे, तो पहला पंक्ति में केवल 1 है और इसमें केवल पहले स्तंभ में 2 है, तो इसका गुणा हो जाएगा, आपका हो जाएगा 2। फिर पहले ही पंक्ति का हम लोग सब स्तंभों में करते जाएंगे, तो इस स्तंभ में करेंगे तो 3 1 का 3 हो जाएगा, और ऐसे ही इसमें करेंगे तो 4 1 का 4। अब दूसरा पंक्ति उठाएंगे और पहले स्तंभ में करेंगे तो 2 दूनी 4, और ऐसे ही करते जाएंगे, और आपका ये 2 चौके 8 हो जाएगा। ठीक है, अब तीसरा पंक्ति उठाएंगे पहले स्तंभ में करेंगे तो ये आपका 6 हो गया, और फिर दूसरे स्तंभ में करेंगे तो 9, और तीसरे स्तंभ में करेंगे तो 12 हो गया। ठीक है, जो इसका क्रम है ये 3 गुणे 3 का है। अब देखिए तीसरा सवाल आपका, इसका जो क्रम है ये 2 गुणे 2 का है, और जो इसका क्रम है वो 2 गुणे 3 का है, क्योंकि 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। ठीक है, तो देखिए पंक्ति इसमें स्तंभों की संख्या इसमें पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इसका भी गुणा जो है संभव है। चलिए गुणा करें हम लोग। तो आप लोगों को पता है पहला पंक्ति उठाएंगे और पहले स्तंभ में दूसरे स्तंभ में ऐसे ही करते जाएंगे। तो चलिए करिए। एक पहला पंक्ति जो उठाएंगे तो पहले अवयव का गुणा पहले में और दूसरे का दूसरे में होगा। ठीक है, तो आपका 1 1 का 1, और फिर इसमें होगा तो प्लस, और 2 गुणे 2 यानी -4। फिर इसी का इसमें करेंगे तो 2 1 का 2 -6, इसका गुणा होगा तो -6 हो जाएगा।
फिर इसी का इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 एक का 3 और 2 एक का 2 -2। ये माइनस क्यों लग गया? क्योंकि यहाँ पर माइनस है, नहीं तो प्लस होता। अब दूसरे पंक्ति को उठाएंगे और बारी बारी से स्तंभ में करते जाएंगे। 2 एक का 2 और बीच में प्लस होता है, प्लस 3 दूनी 6। इसमें करेंगे दूसरे वाले स्तंभ में तो 2 दूनी 4 और फिर इसका 3 त्रिका 9। फिर इसी का करेंगे तीसरे वाले स्तंभ में तो 2 तिहाई 6 और प्लस 3 एक का 3। ये आपका हो जाएगा, ये घटेगा तो -3, ये -4, ये आपका 1 और यहाँ से 8, ये हो जाएगा आपका 13 और ये 9। ठीक है, इसका जो क्रम होगा वो 2 गुणे 3 का होगा। वैसे भी आपको बताया गया है कि जो इसका क्रम होगा पहले का हम लोग पंक्ति लेंगे और दूसरे वाले का स्तंभ लेंगे, वही आपका क्या होता है, जो आपका गुणनफल होता है उसका कोटि होता है, क्रम होता है। ठीक है, अब देखिए चौथा सवाल, इसमें इसका क्रम है 3 गुणे 3 और इसका है 3 गुणे 3। इसका भी संभव है। पहला पंक्ति उठाएंगे और सब स्तंभों में बारी बारी से करते जाएंगे। चलिए करें तो 2 एक का 2 प्लस 3 का गुणा होगा शून्य में तो 0 और प्लस 4 तिहाई 12। अब इसमें करेंगे इसी का तो 2 तिहाई 6 -6, 3 दूनी 6 तो +6 हो जाएगा और 4 का होगा शून्य में तो 0 हो जाएगा। अब फिर इसी पंक्ति का तीसरे स्तंभ में करेंगे तो 5 दूनी 10 प्लस 4 तिहाई 12 और प्लस 4 पंजे 20। ठीक है, अब दूसरा हम लोग उठाएंगे पंक्ति और सब स्तंभ में करते जाएंगे। 3 एक का 3 प्लस इसका होगा तो 0 हो जाएगा और प्लस 5 तिहाई 15। अब इसमें करेंगे हम लोग इसी का तो -9, 4 दूनी के 8 प्लस 5 0 0। तीसरे में करेंगे अब तो 5 तिहाई 15 प्लस 4 चौके 16 और प्लस 5 पचे 25। अब दूसरा पंक्ति उठाएंगे और स्तंभ में करेंगे 4 एक का 4 प्लस 5 0 0 प्लस 6 त्रिक 18। फिर इसमें करेंगे तो -12 प्लस 10 और ये 0। अब तीसरे वाले स्तंभ में करेंगे तो आपका हो जाएगा 20 प्लस 20 और प्लस आपका हो जाएगा ये 30। अब इसे हल कर दीजिए तो आपका हो गया ये 14, ये आपका 0 हो गया, ये 30 और 12 42, ये आपका हो गया 18, ये आपका घट गया तो हो गया -1 और यहाँ से ये 25 और 15 40 और 16 56, यहाँ से आपका हो गया 22, ये आपका हो गया -2 और ये आपका हो गया 70। ये आपका क्या हो गया, गुणनफल हो गया। इसका जो क्रम या कोटि है वो 3 गुणे 3 का है। ठीक है, अब आप लोग देखिए 5वां सवाल। जो इसका क्रम है ये है आपका 3 गुणे 2 का और जिसका क्रम है ये है 2 गुणे 3 का। ठीक है, तो देखिए इसमें भी पंक्तियों सॉरी स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है। तो चलिए इसका गुणा करें। ऐसे करेंगे, पहला पंक्ति का स्तंभ में तो 2 एक का 2
और फिर ये होगा -1। अब इसी का इसमें करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और 2 1 का 2। ये आपका तीसरा करेंगे तो 2 1 का 2 और प्लस 1 1 का 1। इसका करेंगे गुणा हम लोग दूसरे पंक्ति का अवस्तंभों में, तो ये आपका हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा -2। इसमें करेंगे तो आपका हो जाएगा 0 और +4। फिर इसमें करेंगे तो 3 और +2। इसका करेंगे अब तीसरे पंक्ति का -1 और -1। फिर इसमें करेंगे तो 0 और +2। फिर इसमें करेंगे तीसरे वाले स्तंभ में तो आपका हो जाएगा -1 और +1। जो इसका क्रम कोटि होगा वह आपका हो जाएगा 3 × 3 का। यहाँ से देखिए आपका 1, ये 2, ये आपका 3 हो गया, ये 1, ये 4 और ये 3 2 5। ये आपका -2, ये 2 और ये 0। ये आपका हो गया गुणनफल। ठीक है, देखिए इसका जो क्रम है कोटि है वो क्या है, वो है 2 × 3 का। और आपका इसका जो है ये 3 × 2 का। इसमें भी देखिए स्तंभों की संख्या पंक्तियों की संख्या के बराबर है, तो इसका गुणा हो जाएगा। और जो आएगा गुणनफल उसका कोटि क्या होगा, तो इसका पंक्तियों की संख्या और इसके स्तंभों की संख्या के बराबर, यानी 2 × 2 क्रम का आएगा। पहला पंक्ति उठाएंगे स्तंभ में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 6, ये -1 और ये +9। फिर इसी का करेंगे हम लोग दूसरे स्तंभ में तो ये 3 का 3 में गुणा तो -9 हो जाएगा और ये 0 और इसका होगा तो +3। अब दूसरे पंक्ति को उठाएंगे और स्तंभ में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -2, ये गुणा होगा तो हो जाएगा +0 और 2 का होगा तो 3 में तो हो जाएगा 6। और फिर इसमें करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 प्लस 0 का गुणा 0 में 0 और प्लस 2 का गुणा 1 में तो 2। और ये आपका जो क्रम है ये हो गया 2 × 2 का। अब आपका ये हो जाएगा, ये घट जाएगा 5 और ये 9 5 14। यहाँ से आपका हो जाएगा -6, ये आपका हो जाएगा 4 और ये आपका हो जाएगा 5। ये भी आपका क्या हो गया, गुणनफल मिल गया। ठीक है, जो आपका चौथा सवाल है इसमें आपको A, B, C का मान दिया गया है और कह रहे हैं कि पहले आप लोग A + B का मान निकालिए और फिर B - C का मान निकालिए। इसके बाद आप सिद्ध कीजिए कि A प्लस ब्रैकेट में B - C इक्वल होगा A + B ब्रैकेट में -C के बराबर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले निकालिए आप लोग A + B का मान। आपको पता है कि जब आव्यूह को हम लोग जोड़ते हैं तो उसमें क्या करते हैं, संगत अवयवों को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो चलिए जोड़िए इसको A B को। 1 और 3 आपका हो जाएगा 4, 2 और -1 हो जाएगा आपका 1, -3 और 2 -1, 5 और 4 9, 0 और 2 2, 2 और 5 7, 1 और 2 3, -1 और 0 -1, 1 और 3 4 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही निकाल लीजिए B - C का मान। अब घटा देंगे हम लोग संगत अवयवों को। 3 में से 4 गया -1, -1 में से 1 गया -2, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 0 गया 4, 2 में से 3 गया -1, 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 0 में से -2 गया तो +2 हो जाएगा और ऐसे ही 3 में से 3 गया तो 0। अब कह रहे हैं
कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी, ये आपका ब्रैकेट में है, और इसे आपको सिद्ध करना है इक्वल a प्लस बी ब्रैकेट में और फिर बाहर माइनस सी के। तो चलिए LHS ले लीजिए आप लोग सबसे पहले। तो ये आपका है a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी, ठीक है। अब a का जो मान है इसको लिख लीजिए। a का मान है आपका 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1 प्लस b माइनस सी का मान निकाले हैं हम लोग, यहाँ पे रख दीजिए सीधे सीधे। तो आपका हो गया -1 -2 0 4 -1 3 1 2 0। अब इसे प्लस करना है यानी जोड़ना है, तो जोड़ दीजिए। आपका हो जाएगा ये 1 और -1 0 हो जाएगा, 2 और -2 0 हो जाएगा, -3 और 0 -3, 5 और 4 9, 0 और -1 -1, 2 और 3 5, ऐसे ही 1 और 1 2, -1 और 2 आपका हो जाएगा 1, 1 और 0 1, ठीक है। ये आपका है LHS का मान। अब निकालेंगे हम लोग RHS का मान, ठीक है। तो इसे हम मिटा दे रहे हैं और आपका जो ये मान आया है इसको रखे हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कितना आ रहा है। अब आपका जो है RHS ये आपका है a प्लस बी ब्रैकेट के अंदर और माइनस सी। a प्लस बी का मान निकाले हैं, वही रख दीजिए यहाँ पर। 4 1 -1 9 2 7 3 -1 और 4 माइनस सी का मान। सी का मान यहाँ पे दिया गया है आपको, उसे लिख लीजिए। 4 1 2 0 3 2 1 -2 3। अब इसे आपको घटाना है, ठीक है। तो घटा लीजिए, यहाँ लिख दें घटा करके। 4 में से 4 गया 0, 1 में से 1 गया 0, -1 में से -2 गया तो -3 हो जाएगा आपका। 9 में से 0 गया 9, 2 में से 3 गया -1, 7 में से 2 गया 5, यहाँ 3 में से 1 गया 2, -1 में से -2 तो प्लस हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और 4 में से 3 गया तो 1 आ जाएगा। ये आपका है RHS, ठीक है। देखिए LHS की जो वैल्यू आई है और RHS की जो वैल्यू आई है ये सेम है। क्यों? 0 0 -3 0 0 -3, 9 -1 5 9 -1 5 2 1 1 2 1 1। तो हम कह सकते हैं लास्ट में कि LHS इक्वल RHS, और ये क्या हो गया आपका सिद्ध हो गया, ठीक है। 5वां सवाल है, इसमें आपको a और b का मान दिया गया है और पूछा गया है 3a - 5b का मान कितना होगा, ठीक है। तो आपको पता है कि 3a है, यानी कि जो आपका अवयव a है इसमें 3 का गुणा हो जाएगा, और 3 का जब गुणा होगा तो सब अवयवों में गुणा होगा। ऐसे ही 5 का गुणा आपका हो जाएगा b में, ठीक है। तो चलिए करें। जब आपका 3 का गुणा होगा a में, आपका है 3a, तो a का गुणा 3 का गुणा होगा अवयव a में, तो आपका ये जो है 3 वो कट जाएगा और बचेगा 2। यहाँ से गुणा हो जाएगा, आपका हो जाएगा 3, यहाँ पर भी 3 कट जाएगा और बचेगा 5। यहाँ से आपका कट जाएगा 3, तो ये 1 ये 2 और ये 4 बचेगा। ऐसे यहाँ पे कटेगा तो ये 7,
यहाँ पे आपका गुणा हो जाएगा तो 6 हो जाएगा और ये आपका 2 केवल बचेगा। माइनस 5b है, 5b है तो 5 का गुणा आप b में होगा तो आप लोग देखेंगे यहाँ से 5 कट जाएगा तो हो जाएगा 2 3 और यहाँ से आपका 5 हो जाएगा। यहाँ से 5 का गुणा होगा तो 5 कट जाएगा 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर आपका 4। ऐसे ही यहाँ पर आपका 7, यहाँ पर आपका 6 और यहाँ पर 2। ठीक है, ये आपका आ गया गुणा करने पर। अब इसे हम लोग घटाएंगे तो आप लोग देख रहे हैं सब जो अवयव हैं ये सब क्या हैं, सेम सेम यानी बराबर बराबर हैं तो सब आपका घट जाएगा और ये हो जाएगा सब 0 0। ठीक है, तो आपका 3a और -5b का मान कितना आ गया, 0 0। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। या इसी को हम लोग कहते हैं ये आपका कैसा अपव्यय है, ये आपका शून्य अपव्यय है और शून्य अपव्यय को दर्शाया जाता है कैपिटल O से। ठीक है, ये 0 नहीं है, ये क्या है, कैपिटल O है। तो ये आपका हो गया इसका आंसर, यानी कि इसे हल करने पर आपको क्या प्राप्त हो गया, आपको प्राप्त हो गया शून्य अपव्यय। जो आपका है अगला सवाल 6वां नंबर, ये भी आपको हल करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपका जो बाहर है काश थीटा, इसको हम लोग गुणा करेंगे अंदर, ऐसे ही साइन का करेंगे अंदर, इसके बाद फिर दोनों को जोड़ेंगे। तो चलिए गुणा करें। तो आप लोग जानते हैं कि गुणा सब में होगा, तो आपका ये हो जाएगा काश स्क्वायर, इसमें होगा तो आपका साइन थीटा काश थीटा, ये आपका हो जाएगा माइनस साइन काश, और इसमें होगा तो आपका हो जाएगा काश स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आपका प्लस, ऐसे ही साइन का गुणा होगा तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर, इसमें होगा तो माइनस साइन थीटा काश थीटा, इसमें होगा गुणा तो आपका साइन थीटा काश थीटा, और इसमें हो जाएगा गुणा तो साइन स्क्वायर थीटा। अब इसे हम लोग जोड़ेंगे, जोड़ के नियम से संगत अवयवों को जोड़ेंगे। तो देखिए आपका हो जाएगा ये काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपका हो जाएगा साइन थीटा काश थीटा और माइनस साइन काश, इसे भी जोड़ेंगे माइनस साइन थीटा काश थीटा और प्लस साइन थीटा काश थीटा, इसे जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा काश स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आपका ये फार्मूला है और इसका मान 1 होता है, तो ये आपका 1 हो गया, यहाँ से घट जाएंगे तो आपका 0 हो गया, और यहाँ से आपका ये 0 हो जाएगा और यहाँ से आपका ये 1 हो जाएगा। आपको ध्यान होगा कि इसे हम लोग कहते हैं इकाई का तत्समक अवयव। ठीक है, इसे दर्शाते हैं हम लोग आई से, तो आप लोग इसे केवल आई कहिए या फिर 1001। आपके 7वें प्रश्न में 2 प्रश्न हैं, तो सबसे पहले हम लोग पहला प्रश्न लगाएंगे। इसमें आपको x y का मान निकालना है। ठीक है, तो आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई का मान दिया गया है। सबसे पहले इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, इसे आप लोग समीकरण 1 मान लीजिए और इसे समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण 1 और 2 को हम लोग जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो वाई वाई आपका कैंसिल हो जाएगा और x हो जाएगा आपका 2x। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिख देंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, यानी 1 व 2 को जोड़ने पर तो आपका हो जाएगा 2x इक्वल आपका हो जाएगा, इसे जोड़ेंगे हम लोग अपव्यय के नियम से, आपका ये हो जाएगा 7 और प्लस 3 यानी कि 10, और 0 प्लस 0 0, 2 प्लस 0 2 और 5 प्लस 3 यानी 8। अब निकालिए आप लोग x का मान, तो x बराबर क्या हो जाएगा आपका 2 का भाग हो जाएगा इधर जाकर,
यानी कि 1/2 और आपका हाफ व्यू है 10 और आपका हाफ व्यू है 10, 0 to 8 इक्वल। अब आपका 1/2 का गुणा होगा अंदर, यानी कि 2 का भाग हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5, 0, 1 और 4 सब में होगा आपका 1/2 का गुणा। ये आपका आ गया यक्स का मान। ठीक है, अब यक्स के इस मान को हम लोग समीकरण 1 या 2 में रख देंगे। तो चलिए रखें समीकरण 1 में। समीकरण 1 से आपको दिया गया है x + y इक्वल 7, 0 to 5। इसमें हम लोग x का मान रखेंगे, तो आपका हो जाएगा 5, 0, 1, 4 प्लस y इक्वल 7, 0 to 5। अब यहाँ से निकालेंगे y का मान, तो ये वाला आपका हाफ व्यू जाएगा उस साइड, तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, यानी कि 7, 0 to 5 माइनस ये आपका हो जाएगा 5, 0, 1 और 4। अब y बराबर आपका हो जाएगा, इसे घटा दीजिए, तो आपका 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 1 गया 1 और 5 में से 4 गया 1। ये आपका हो गया y का मान, ये x का मान और ये y का मान। जो आपका है दूसरा सवाल, इसमें भी आप लोगों को x और y का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को हाई स्कूल का याद होगा विलोपन विधि। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इधर का चाहे x चाहे y बराबर होना चाहिए। ठीक है, जो कि नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग समीकरण 1 में 2 से गुणा और समीकरण 2 में 3 से गुणा करेंगे। आप लोग चाहें तो 1 में 3 से और 2 में 2 से भी गुणा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए करें। यहाँ पे लिख लीजिए समीकरण 1 में 3 से व 2 में 2 से गुणा करने पर तो आपका हो जाएगा ये कितना, 3 का गुणा करेंगे तो 6x प्लस 9y इक्वल, इसमें भी आपका गुणा होगा, तो इसमें हम गुणा करेंगे तो सब अवयवों में गुणा होगा। तो आपका ये हो जाएगा 6, ये 9, ये आपका हो जाएगा 12 और ये 0। ऐसे ही इसमें आपका 2 का गुणा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस 4y इक्वल, इसमें भी होगा आपका 2 का गुणा, तो ये 4, ये -4, ये आपका -2 और ये 10। इसे आप लोग समीकरण 3 बना लीजिए और इसे समीकरण 4 बना लीजिए। अब आप लोग समीकरण 3 में से 4 को घटा दीजिए, तो यहाँ पे लिखिए 3 - 4 से जब इसे घटाएंगे हम लोग, तो आपका यहाँ से बाएं पक्ष में 6x और 6x कट जाएंगे और 9y में से 4y घटेगा, तो आपका आ जाएगा 5y इक्वल, ये भी आपका घटेगा अपव्यय के नियम से, तो 6 में से 4 गया 2 हो गया, 9 में से -4 यानी आपका हो जाएगा क्या है प्लस, तो 9 + 4 यानी 13, 12 में से आपका -2 जाएगा तो आपका ये प्लस हो जाएगा, तो हो गया आपका 14 और आपका 0 में से 10 जाएगा तो -10। अब निकालेंगे यहाँ से हम लोग y का मान, तो y इक्वल आपका हो जाएगा ये 5 का जाकर उधर भाग होगा और भाग सब में हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2/5, ये 13/5, ये आपका 14/5
और ये आपका हो जाएगा, इसमें भाग देंगे तो कट जाएगा, तो -2 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया y का मान। अब x का मान कैसे निकालेंगे हम लोग? इसी y का मान समीकरण 1 या 2 में रख दीजिए। समीकरण 1 से तो देखिए आपका जो समीकरण 1 है वो है 2x + 3y। तो y का यहाँ पे मान रखिए आप लोग। y का मान आपका आया है 2/5, 13/5, 14/5 और -2 इक्वल आपका है 2, 3, 4 और 0। अब 2x बराबर आपका बराबर नहीं भी प्लस रहेगा, 3 का अंदर गुणा होगा, तो आपका हो जाएगा ये 6/5, ये 39/5, ये आपका हो जाएगा 14 × 42/5 और ये आपका हो जाएगा -6 इक्वल 2, 3, 4 और 0। ठीक है, अब आप लोग जब निकालेंगे इसे तो 2x बराबर ये जाकर उधर माइनस हो जाएगा। तो 2x बराबर आपका कितना हो गया? 2, 3, 4, 0 और ये आपका माइनस हो गया जाकर 6/5, 39/5, 42/5 और -6। अब इसे घटाएंगे हम लोग। ठीक है, आपका इस अवयव में से ये वाला घटेगा, सब संगत वाला। तो यहाँ से हम लोग इसे मिटा ले रहे हैं। आपका हो जाएगा 2x इक्वल, ये 2 में से घटेगा 6/5, तो आपका हो जाएगा 2 - 6/5। ऐसे ही आपका 3 में से घटेगा 39/5, 4 में से घटेगा 42/5 और -0 में से घटेगा -6। अभी आपका हो जाएगा एलसीएम लेकर के 10 में से -6 गया, यानी आपका हो जाएगा 4/5। ये आपका हो जाएगा 5 × 15 में से 39 गया 24 ये माइनस रहेगा /5। आपका ये 5 के 20 हो जाएगा, 20 में से 42 गया तो आपका हो जाएगा -22/5 और यहाँ से आपका ये प्लस हो जाएगा तो 6 हो गया। ये आपका 2x है। x बराबर आपका क्या हो जाएगा? इस 2 का भाग हो जाएगा, सब में जाके 2 का क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा ये भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 2/5, ये हो जाएगा -12/5, ये आपका हो जाएगा -11/5 और ये आपका हो गया 3। तो ये आपका हो गया x का मान और आपका ये हो गया y का मान। ठीक है, आपका जो 8वां सवाल है इसमें भी पूछा गया है x और y का मान। आपको पहले से ही y का मान दे दिया गया है और केवल आपको निकालना है इसमें x का मान। ठीक है, तो चलिए आप लोग यही लेकर चलिए 2x + y इक्वल आपको दिया गया है
1 0 -3 और 2। इसमें y का मान दिए हैं तो यहाँ पे रख दीजिए। आपका y का मान है 3, 2, 1 और 4 इक्वल 1 0 -3 और 2। 2x बराबर आपका हो जाएगा, ये जाएगा उस साइड तो माइनस हो जाएगा। 1 0 -3 और 2 माइनस, ये जाएगा आपका माइनस हो जाएगा तो 3 2 1 और 4। ये घटाएंगे तो 1 में से 3 गया -2, 0 में से 2 गया -2, -3 में से -1 गया तो -4 हो जाएगा और 2 में से 4 गया तो -2। ये आपका आ गया 2x बराबर। यहाँ से निकालेंगे x बराबर आप लोग तो 2 का जाकर इधर भाग होगा और हर अवयव में भाग हो जाएगा। तो 2 का भाग देंगे तो आपका हो जाएगा ये -1 -2 और -1। ठीक है, तो ये आपका हो गया x का मान और ये हो गया आपका y का मान, पहले से ही दिया गया है। ठीक है, आपको 9वें सवाल में भी x और y का मान ही निकालना है, लेकिन सबसे पहले इसमें क्या होगा, 2 का गुणा होगा अंदर। तो ये आपका हो जाएगा 2 6 0 और 2x प्लस आपका ये है ही y 0 1 और 2 इक्वल आपका है 5 6 1 और 8। अब यहाँ से जोड़ेंगे इसे हम लोग अवयव को, तो आपका ये हो जाएगा 2 + y, ये 6 + 0 यानी 6, ये 0 + 1 1 और ये 2x + 2 इक्वल आपका हो गया 5 6 1 और 8। अब आप लोग ध्यान दीजिए कि ये दोनों अवयव क्या हैं, बराबर हैं, तो इनके जो संगत अवयव हैं वो भी बराबर होंगे। तो संगत अवयवों की तुलना करने पर आपका हो जाएगा 2 + y बराबर 5 या y बराबर आपका हो जाएगा 5, ये जाएगा -2, y बराबर आपका हो गया 3। ऐसे ही इसका तुलना करेंगे हम लोग तो 2x + 2 बराबर आपका हो जाएगा 8 या 2x बराबर ये जाके उधर घट जाएगा तो हो जाएगा आपका 6 या x बराबर 6/2 यानी आपका आ गया ये 3। तो x की जो वैल्यू आ गई, मान आ गया वो 3 हो गया और जो y का मान आ गया वो भी आपका कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, जो आपका 10वां सवाल है इसमें भी आपको x y z और t का निकालना है मान। तो सबसे पहले हम लोग गुणा करेंगे जो है बाहर अंक, तो ये आपका हो जाएगा 2x, ये आपका 2z, ये 2y और ये 2t हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा होगा अंदर तो 3 -3 0 और 6 हो जाएगा इक्वल, इसमें भी 3 का गुणा होगा अंदर तो ये 9, ये 15, ये 12 और ये 18। अब इस वाले अवयव को भेजेंगे हम लोग उस साइड। ठीक है, और यहाँ से आपका हो जाएगा ये 2x 2z 2y और 2t, ये आपका हो जाएगा 9 15 12 और 18 माइनस ये हो जाएगा आपका 3 -3 0 और 6। अब इसे आप लोग घटा दीजिए तो ये 9 में से 3 गया 6 हो जाएगा, 15 में से -3 जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी आपका 18 हो गया, 12 में से 0 जाएगा 12 और आपका 18 में से 6 गया, ये आपका हो जाएगा 12।
इसमें जो हम लोग गुणा कर दिए थे उसको आप लोग बाहर ही कर लीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 2 बाहर हो जाएगा सब में से, तो एक्स जेड वाई और टी हो गया। इसमें आप लोग देखेंगे इसमें भी 2 कॉमन है सब में, तो 2 कॉमन ले लीजिए और आपका हो जाएगा ये 3, ये हो जाएगा 9, ये 6 और ये 6, और आपका यहाँ है 2 एक्स वाई जेड और टी। अब आपका 2 से 2 कैंसिल, और ध्यान दीजिए ये भी आपका आव्यूह बराबर है, तो आपका जो होगा सब जो संगत अवयव होंगे वो बराबर होंगे। तो यहाँ से हम लोग जब इसका तुलना करेंगे तो आपका मिल जाएगा x बराबर आपका 3 हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा 6, z बराबर आपका हो जाएगा 9 और t बराबर आपका हो जाएगा 6। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। मम्मी मम्मी